नहीं पंचोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एग्जैक्टली किस किस्म की ऑपोजिशन करने जा रही है पीटीआई? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि जो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, हम उसके लिए जंग लड़ रहे हैं और हम आखिरी सांस तक जो है वो लड़ेंगे। 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं और आवाम ने अपने मर्ज़ी के मुंतखब नुमाइंदे किए। आपने देखा कि फॉर्म 45 में हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म 47 के अंदर हरा दिया गया। जो यहाँ बात हो रही है कि मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम तब तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात की जा रही है। हम तो यही कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए और जिसको आवाम ने मुंतखब किया है उनको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। अब आप देखें कि KPK के अंदर हम मेजॉरिटी में, इसी तरह पंजाब के अंदर देखें तो 99 हमारे MPs जिनको हराया गया है जो जीते हुए थे, 106 हम ये मानते हैं, 99 वो मिलाएं तो आपके बन जाते हैं 205। रिज़र्व सीटें मिलाएं तो 250 के करीब हमारी ये सीटें बनती हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी तो हमारे पास पंजाब के अंदर भी है। इसी तरह वफाक के अंदर हमारी सीटों के ऊपर डाका डाला गया और वफाक ये हम अभी तक कानूनी तौर पर तो साबित नहीं कर सके। टेक्निकली नॉकआउट हुए, ज्यादती हुई, हम सब कह सकते, चीटिंग भी हुई, चले मान ली नहीं। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें तो वही नंबर है जो अब नंबर आपका एक्सेप्टेड है, उसके साथ आप ऑपोजिशन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बना सकते थे पीपल्स पार्टी की, वो के साथ मिलकर वो आप लोगों ने अवेल नहीं की अपॉर्चुनिटी। सो एग्जैक्टली अहदाफ क्या है, इन ऑपोजिशन में जाके करना क्या है? बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो स्किप करने का मामला है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन लटका रहा है कि दरखास्तें रिजेक्ट हैं जी, तो अब आप ट्राइब्यूनल में जाएं, ट्राइब्यूनल बना रहे और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला ये बन जाएं, सारे मज़े लूट लें, उसके बाद 2 साल 4 साल जो आवाम ने वोट दिया है उसको ज़ाया कर दें। ऐसे कैसे मुमकिन है? आप सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब का केस, आप डू यू नो व्हाट केस दैट वाज? आई एम नॉट सेइंग ये ठीक है, लेकिन ये तल्ख हकीकत है। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई भी केस जो है अदालत के अंदर लटकना चाहिए या उसके अंदर जो है एडजमेंट होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी केस है, कोई भी मामला है तो फ़ौरन उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लटकेंगे। देखिए, वो तो लटका दिए गया ना, नहीं लटकने चाहिए और हम उसके लिए पुरअमन तरीके से जो हमारा हक है आईन पाकिस्तान देता है, हम एहतजाज भी करेंगे, हम लीगल फाइट भी करेंगे, जितनी आवाज़ आगे हो सकी असम्बली के अंदर जो है वो भी उठाएंगे। आपने पंजाब के अंदर भी देखा कि कल जिस तरह से इजलास सारा हुआ, जिस तरह से सिलेक्शन की गई, जिस तरह से हमारी तरफ से वहाँ पर रद्द-ए-अमल आया और जिस तरह से फिर उन लोगों को निकाला गया, फिर आए फिर गए, तो ये सारा प्रोसेस आपने देखा। लेकिन ऐसे आप देख लें कि अगर आपको इतनी ही फिक्र है इस आवाम की, महंगाई की, बिजली के बिलों की, बाकी सारी चीज़ों की, तो सबसे पहले देखना है आपको ये चाहिए कि जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसको आप दें, हक दें। आप हक डाल के आप PP 71 सरगोदा से इलेक्शन लड़े जी, आप चैलेंज कर दिए? जी बिल्कुल, मैंने चैलेंज किया और मेरी दरख्वास्त जो है उन्होंने खारिज कर दी इलेक्शन कमीशन ने और ये कहा कि आप ट्राइब्यूनल के पास जाएं। अब ट्राइब्यूनल के पास हम तब जाएं कि वहाँ पर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो। हम पटिशन लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं रहा। तो जब तक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, वहाँ पर हमारी पटिशन जो है उसके ऊपर समाअत नहीं होगी, दायरी नहीं हो सकेगी, तो आगे केस कैसे चलेगा? इसी तरह से आप देख लें कि जो हमारे जीते हुए लोग थे उनको हरा दिया गया और जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। रिकाउंटिंग, आपने कोई देखा है कि कोई रिकाउंटिंग PTI के हक में कोई दोबारा फैसला आया हो? यही सूरत हाल ओवरऑल की जा रही है। अभी फैसलाबाद का हल्का है, उसके हवाले से रिकाउंटिंग के हवाले से फैसला होने जा रहा है कि वहाँ पर भी रिकाउंटिंग की जाए और उसमें फिर यही होगा कि उसे हरा दिया जाएगा। और आप पहले लिख लें कि फैसलाबाद के अंदर अगर रिकाउंटिंग दोबारा होती है तो वो हार जाएगा। राना सनाउल्लाह का है, ये किसका है? वहाँ पर MNA के अली गौर बलोच वाला। पहले ही बता रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे होगा? देखें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले भी जो रिकाउंटिंग हुई है उसमें हमारे उम्मीदवार को हरा दिया गया। इसी तरह से जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे वो आपने माने नहीं है। 1-1 लाख की लीड है लोगों की, नहीं मार रहे। 16,000 से ली वोटर जो है 117 से ली, अलीम खान को हरा दिया है, लेकिन वो नहीं मार रहे। अगर आप लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, आपको आसानी ना हो जाती है अपने मामला ठीक करने में? देखें, फॉर्मेशन की तरफ हम यही कह रहे हैं कि जो आवाम ने जिसको हक दिया है उसको आप क्यों नहीं देना चाहते और वो अपनी हुकूमत बनाए, जैसे KP में हम बना रहे हैं, वफाक में भी और पंजाब में हम आवाम का हक है। क्योंकि देखें, ये आवाम वोट दे रही है ना, कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जंग है, बल्कि ये जंग है सिर्फ और सिर्फ इस कौम की जंग है, इस मुल्क की जंग है कि वोट किसको चाहते हैं लोग, जिसको लोग चाहते हैं उसको बनाया जाए। आप ऊपर से इम्पोर्टेड तरीके से नाफज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी इस्तेकाम आएगा या मुल्क जो है वो आगे लेकर जाएगा? वो तो फिर मुल्क के दुश्मन होंगे। हमारी जंग है रूल ऑफ लॉ। आप ही कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि आपके नंबर और कम होने जा रहे हैं आइंदा दिनों में।
हम तो देख रहे हैं आए रोज़ कोई ना कोई हमारा जो है MNA जीता हुआ जो है MP जीता हुआ उसे हरा रहे हैं। और क्यों हरा रहे हैं? सिर्फ ये कि जिसकी कोई डील हो रही है कि ठीक है जी मुझे भी बनाओ जो दौड़ इन्होंने देख लिया है ना कि शायद उस तरह से आगे मुल्क के अंदर जो है वो रिएक्शन नहीं आया या उस तरह से मुल्क जो है वो ब्लॉक नहीं हुआ। एहतजाज हमने किए हैं। ब्लॉक करना चाहते हैं आप? ये भी रिएक्शन देख रहे थे ना कि अगर मुल्क ब्लॉक होता है किस हद तक लोग निकलते हैं, किस हद तक अपने वोट जो है जो उन्होंने दिया है जो उसके ऊपर जो डाका डाला गया उसके अंदर क्या रिएक्शन आता है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद ये डिसाइड हो रहा है कि ठीक है एक करके हराई हो। सुन्नी इत्तेहाद आप बताएं, आप अभी PTI में ही हैं, यू नॉट विद सुन्नी इत्तेहाद। देखें बहुत शुक्रिया, जीते के तो जाएंगे। देखें जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इलेक्शन के अंदर ही आप देख लें जो कैंपेन चलाई गई है PMLN और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को जिस तरह से गालियां दी और जिस तरह से लेकिन वो तो ऐसा मैंने आंसर कहा था, वो आप पे तंकीद करी थी JUIF पे, आपने भी बहुत कैंपेन चलाई है। जी बिल्कुल, JUI के हवाले से जो आप बात कर रही हैं मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। देखें खान साहब ने ये कहा है कि जिसके साथ धांधली हुई है उसके साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने के साथ धांधली हुई है जी, जो धांधली के खिलाफ है, जो धांधली के खिलाफ है, जो है कि मुल्क के अंदर जहाँ जिस हल्के में जो विक्टिमाइज है उसके साथ जो है मिलकर हम जो है वो पुरअमन तरीके से, आपने देखा कि हम पुरअमन तरीके से बिल्कुल एहतजाज हमारा हक है। और बात ये है कि यहाँ पर मसला ये नहीं है कि PTI का मसला है कि वो वज़ीर आज़म बनाओ या कोई इस तरह का चीज़ है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम ने वोट दिया है, अवाम ने अमानत दी है, उस अमानत के अंदर हम कैसे ख़यानत होने दें, और वो हमें चाहिए और हम बिल्कुल उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर कोई इखलाक की ज़रूरत थोड़ी सी भी हो ना, मैं अगर मुझे दिया जाता ना कि आपको वज़ीर आला बनाते और मैं हारा होता तो मैं तो कभी भी मैं तो इस्तीफ़ा दे देता और पार्टी छोड़ देता कि अगर पार्टी मुझे इस तरह की कोई डायरेक्शन देती। यहाँ पर ढिठाई के साथ आवाम के जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, नारे हमेशा लगाते रहना, ये वोट को इज़्ज़त दी जा रही है कि इस वक्त भी जो हमारी मखसूस नशस्तों का मामला है इलेक्शन कमीशन के अंदर क्यों पेंडिंग है। फॉर्म 45 जो है 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते, right. किया गया। So last word to you मलिक साहब, I have to wrap it up। ये पॉइंट तो है वैसे तो देखें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आज मरीम नवाज पे 2018 में इलेक्शन के अंदर जिस किस्म की इन्वायरमेंट थी जो सब भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है, उस वक्त जो है मलिक साहब ऑन सीरियस नोट, बिकॉज़ बिल्कुल हम रैप अप करें, ये तो हम मान लें कि जो भी आवाज उठाता रहा उनको इतराज ये नहीं था मदाखलत है, इतराज ये था कि मेरी तरफ क्यों नहीं नजरे करम है। यही साबित हो गया। अब तो मेरे ख्याल में सियासी जमातें अगर ये इसी तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रहेंगी, आम आदमी का कोई फायदा नहीं होगा। सर आपको आज नजरे करम हो, आप आज नहीं देखें, बात ये नहीं है कि सियासी जमातें करती हैं, बात ये है कि हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आवाम के बारे में बोल रहे हैं कि आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है, जिसको मैंडेट दिया गया उसको वापस किया जाए। राइट।